कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मोटी वाली सूजी। सूजी दो तरह की आती है मार्केट में, कई जगह तीन तरह की भी आती है, तो हमको लेनी है मोटी वाली। बारीक वाली सूजी आमतौर पे हम हलवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोटी सूजी की पहचान ये है कि उसमें फ्लार आटा जैसा आपको महसूस कम होगा। ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल खड़ा रवा है। ये देखिए, होता क्या है कि इससे बहुत अच्छी हमारी इडली बन जाएगी और एक दरदरापन उसके अंदर रहेगा। बारीक वाली आप इस्तेमाल करेंगे तो वो घुल जाती है, बिल्कुल फ्लार बन जाती है, पेस्ट बन जाता है, तो उसकी इडली इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको खट्टी इडली खाना पसंद है तो आप खट्टा दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। नमक हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा नमक ना डालें। और ये है कोकोनट मिल्क। ये मैंने घर पे बनाया है। कोकोनट के जो फ्रेश कोकोनट होता है उसको छोटा छोटा काट के मिक्सी में घुमा के उसमें पानी डाल दिया, कोकोनट मिल्क तैयार हो गया। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो रेडीमेड भी मिलता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डाल के देखना। 1 कप अगर पाउडर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच। अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, बैटर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पतला नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या है कि जो सूजी होती है वो फूलती है। तो यहाँ पे हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। बैटर को आधा घंटा हो चुका है, तो आधे घंटे बाद में देखते हैं। तो ये देखिए सूजी कैसे फूल गई है, और बैटर थोड़ी देर पहले पतला था तो यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अगर इससे पतला हुआ तो सूजी हमारी सही ढंग से फूलेगी नहीं। अब सूजी को इंस्टेंट फर्मेंट करने के लिए हम इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इनो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना इनो उतना बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे 5 ग्राम इनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इनो को हमेशा एक्टिवेट किया जाता है, तो जहाँ पे इनो डाला है वहाँ पे कुछ पानी की बूंदें, सिर्फ बूंदें कहाँ है, हल्की सी बूंदें डालें थोड़ी सी। तो ये देखिए बबल्स आने लग गए, मतलब कि हमारा इनो एक्टिवेट हो गया है। अब हल्के हाथों से, बहुत तेजी से मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। तेजी से मिलाएंगे तो सारी हवा निकल जाएगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको कट एंड फोल्ड वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया है। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आप घी या बटर इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेल्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह से लगना चाहिए। अगर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होता है कि ये जो छेद होते हैं, कई स्टीमर्स में छेद आते हैं, तो उसमें से निकल के नीचे आ जाता है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए आपका घी या बटर। और ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, फटाफट से इसमें पोर करना है। ये देखिए, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है हमको, क्योंकि ये फर्मेंट होके थोड़ा सा बड़ा और हो जाता है। इसको हल्का सा टैप कीजिए। बस अब डायरेक्ट लेके चलते हैं अपन स्टीमर में। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी उबाल लिया है। पानी का लेवल है वो लेवल के हिसाब से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, वरना कई बार क्या है पानी फिर टच होके फिर सारी इडलियाँ गीली हो जाती हैं। आपने गौर किया होगा कि पानी उबालते टाइम हमारा जो बर्तन होता है वो सफ़ेद सा हो जाता है, तो उसका इलाज है आप विनेगर डाल दो। 3-4 चम्मच विनेगर डाल दीजिए पानी के अंदर। आपका जो बर्तन होता है फ्लोराइड की वजह से ख़राब नहीं होगा। या फिर आप नींबू का कोई टुकड़ा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारे लगा देते हैं। अब कर देते हैं इसको कवर, और मीडियम हीट पे 15 से 20 मिनट टाइम लगा के छोड़ दीजिए इसको, और बीच में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब अपन खोल के देख लेते हैं। इससे पहले मैंने बीच में एक बार भी नहीं खोला है। वाह, बहुत अच्छी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हुई है। ये देखिए
देख के मन कर रहा है खाने का। तो चलिए फटाफट से इनको निकाल लेते हैं, क्योंकि गरम गरम ही निकालनी होती है। अगर मैं थोड़ी देर भी इसको रखूँगा, ठंडा करूँगा ना, तो क्या होता है कि ये चिपकने लग जाएगी आपस में। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। और इस तरह से अगर ये अब गरम गरम निकाल रहे हैं तो गरम तो होती हैं, तो हल्का सा इस तरह से ये हल्का सा हाथ मारेंगे, ये कितनी आसानी से निकल जाएगा। ये सब हमने घी का कमाल है। और ये देखो, ये मोटी सूजी लेने का कमाल, आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा आगे। इसी तरह से अगर ज़्यादा गर्म ना हो तो इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए, आपको तोड़ के दिखाता हूँ। जालियाँ इस बात का सबूत हैं कि कितनी फ्लफ़ी होगी। और ये देखिए, है ना स्पंजी। और जो हमने कोकोनट मिल्क इसके अंदर डाला है, उसकी वजह से इसमें इतना गजब का फ्लेवर आएगा, यकीन मानिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।